पहली चीज तो ये है कि हमें ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है कि मशीन बूट कैसे होती है, हमें ये पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आप मशीन चालू करते हैं सबसे पहले पोस्ट होता है। पोस्ट क्या होता है, ये क्या काम करता है पोस्ट? हाँ, हार्डवेयर चेक करेगा, सीपीयू रैम सब अवेलेबल है कि नहीं है। हाँ, तो अगर पोस्ट ही फेल हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है ना। तो पोस्ट सक्सेसफुल हो गया तो मतलब हार्डवेयर वगैरह सब अवेलेबल है, सब कुछ है। अब क्या करेगा, अब वो ढूंढेगा ओएस कौन सा है, कितने ओएस हैं। वो कहाँ देखेगा, एमबीआर में, मास्टर बूट रिकॉर्ड, राइट। एमबीआर के अंदर आपके पास जितने ओएस हैं सबकी जानकारी रखी होती है। हमारे केस में हम कौन सा लेंगे, रेल लेंगे, हम तो पक्की बात है रेल ही लेंगे। अब ओएस को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंसेप्ट यूज करता है बूट लोडर का, कि कहां से मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना है। रेड हैट के केस में बूट लोडर का नाम है ग्रब, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ये बूट लोडर का नाम पता होना चाहिए बस आपको, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। तो ये कर्नल को एक्सट्रैक्ट करेगा सब। कर्नल कहां पता है आपका, स्लैश बूट के अंदर, राइट। तो इसकी एक फाइल होती है। तो सबसे पहले वो बूट के अंदर, ग्रब के अंदर, ग्रब 2 के अंदर ग्रब .cvg फाइल रीड करेगा। इसमें लिखा होता है कर्नल कहाँ रखा है। आपको बेसिक सेट ऑफ ड्राइवर भी चाहिए होंगे, आपका माउस काम करना चाहिए, कीबोर्ड काम काम करना चाहिए, डिस्प्ले आना चाहिए। तो बेसिक सेट ऑफ ड्राइवर कर्नल के साथ साथ एक इनिट रैम एफएस फाइल होती है, इसमें होते हैं बेसिक ड्राइवर्स, कीबोर्ड का ड्राइवर, माउस का ड्राइवर। वरना तो माउस ही काम नहीं करेगा। इंस्टॉलेशन के वक्त माउस काम करता है, कैसे कर रहा है, आपने कोई ड्राइवर वगैरह तो जो है वो करा नहीं इंस्टॉल, तो डिफॉल्ट ड्राइवर्स आते हैं। तो वो इनिट रैम एफएस, मैं अभी आपको ये फाइल दिखाऊंगा। तो इनिट रैम एफएस फाइल होता है जो एक्सट्रैक्ट होगा, वो आपके ड्राइवर्स लोड करेगा, कर्नल आपका स्टार्ट हो जाएगा। और कर्नल क्या करेगा, सबसे पहला प्रोसेस चालू कर देगा सिस्टम डी। कर्नल का सिर्फ इतना काम है, व्हाट कर्नल डज, कर्नल स्टार्ट सिस्टम डी, राइट। पीआईडी 1 हो जाएगा उसका, पहला प्रोसेस है पीआईडी 1 होगा। तो इनिट रैम एफएस, आप एलएस इनिट आरडी से चेक कर सकते हो कि इनिट रैम एफएस ने कौन कौन से ड्राइवर लोड करे, हम चेक भी कर लेंगे, राइट। और बूट grub to grub.cfg फाइल पढ़ता है। कर्नल इनिशियलाइज ऑल द हार्डवेयर विच इट कैन फाइंड अ ड्राइवर इन इनिट रैम एफएस फाइल, राइट। ड्राइवर लोड हो गए, कर्नल ने आपका क्या रन कर दिया, उत्तरी कहां चला गया, कर्नल ने आपका जो है सिस्टम डी चालू कर दिया। अरे बहुत ज्यादा नीचे आ गया, तो वही अब मैं एरो की यूज करूंगा यार, ये राइट, ठीक है। पीआईडी चालू हुआ आपका, कौन सा, सिस्टम डी चालू हो गया। सिस्टम डी पहला प्रोसेस होता है, उसका पीआईडी 1 होगा। और फिर सिस्टम डी आगे बाकी के प्रोसेस चालू करेगा, हमने प्रोसेस वाले चैप्टर में देखा था, राइट। फिर आपकी एफएसटीएफ फाइल जो है रीड करी जाएगी कि भाई कौन कौन से वॉल्यूम्स माउंट करने बाय, और जो वॉल्यूम्स माउंट करने हैं उसको माउंट करा जाएगा। और फिर चेक करा जाता है आपके पास एटसी सिस्टम डी सिस्टम डिफॉल्ट डॉट टारगेट। इस फाइल में ये लिखा होता है कि मशीन कमांड लाइन पे बूट करनी है कि जीयूआई देना है। तो जो भी पैरामीटर पास होगा वो यहाँ पे लिखा जाता है, इसको टारगेट्स बोलते हैं। ये उसी चीज का इन्होंने एक ग्राफिकल दिया है, ठीक है। तो एक तो ये पता होना चाहिए, बेसिक कमांड्स पता ही आपको, पावर ऑफ, रिबूट, राइट। टारगेट इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे मेरी मशीन है अभी, मेरी मशीन जीयूआई में चल रही है अभी, देखो ना ग्राफिक्स भी आया है ना, ग्राफिक आया है। नॉर्मली सर्वर पे आपको ग्राफिक तो मिलेगा ही नहीं, तो हम इसको टारगेट बोलते हैं। इसको ना पहले रेल 5 रेल 6 तक इसको रन लेवल बोलते थे, रन लेवल। रन लेवल 0 मतलब शटडाउन, रन लेवल 6 मतलब रिबूट। नहीं, जैसे मुझे रिबूट करना है तो मैं इनिट 6 लिख देता था, मुझे शटडाउन करना है इनिट 0, पर वो अब खत्म हो गया, इनिट इनिट। अब आपका आसान हो गया बहुत। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे आ गया, जियो नहीं होगा, हाँ अभी लो ना, अभी करेंगे ना, अभी हो जाएगा। अभी तो जैसे जीयूआई है, सुडो हाइफन, मैंने यार रूट करना था, सॉरी,
सूडो के लिए कर रहा था, सूडो में तो मैंने ऐड ही नहीं किया ना, ये आ गया। मैंने सबसे, अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार अभी मेरा कौन सा टारगेट है ना, सिस्टम CTL गेट डिफॉल्ट, कह रहा है ग्राफिकल टारगेट में चल रहा हूँ, ग्राफिकल है गेट डिफॉल्ट, राइट। आपके पास ये सारे टारगेट्स हैं, डिफॉल्ट, इट्स सपोर्ट मल्टीपल यूजर GUI, मल्टी यूजर टारगेट में खाली टेक्स्ट बेस्ड लॉगिन होगा, राइट। हम लोग नॉर्मली सर्वर पे यही मिलेगा, मल्टी यूजर, GUI नहीं मिलेगा। रेस्क्यू जब यूज करते हैं जब मशीन प्रॉपरली बूट नहीं कर रही है, वरना हम इसको यूज नहीं करते। अभी जब पासवर्ड ब्रेक करेंगे तब मैं दिखाऊंगा कि ये चेंज कैसे करा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन टारगेट्स हैं। आप सिस्टम CTL लिस्ट टारगेट्स करके ये देखो, ये आप कमांड दोगे ना, तो ये सारे दिखा भी देगा कि ग्राफिकल टारगेट में क्या क्या लोड करेगा। मल्टी यूजर तो लोड करेगा ही करेगा, क्योंकि आपको देखो मल्टी यूजर का मतलब है नेटवर्क चलेगा, राइट। आपका मल्टीपल लोग लॉगिन कर सकते हैं, पर खाली टेक्स्ट बेस्ड लॉगिन हैं, GUI नहीं है। अब अच्छा मैं चेंज कैसे करूं फिर इसको, ये देखो आप ये कमांड देके चेक कर सकते हो, सिस्टम CTL लिस्ट यूनिट हाइफन टारगेट दिखाता हूं, तो जितने टारगेट्स हैं वो सारे आ जाएंगे, सिस्टम CTL सॉरी लिस्ट यूनिट्स, राइट, और हाइफन टारगेट दे दीजिएगा, हाइफन टाइप टारगेट, कि भाई सारे टारगेट दिखाना। ये सारे टारगेट हैं, इमरजेंसी, इनेट, मल्टी यूजर, ठीक है। हमारा करंट टारगेट कौन सा है, ग्राफिकल टारगेट, है ना। GUI लोडेड है, मुझे चेंज करना है, मुझे नहीं चाहिए भैया GUI, मुझे तो कमांड लाइन पे काम करना है। सिस्टम CTL गेट डिफॉल्ट तो आपको दिखा रहा है ये, आप सेट डिफॉल्ट सिस्टम, अच्छा टेम्परेरी करना है, दो दो काम है, एक तो टेम्परेरी करना है और एक परमानेंट करना है। टेम्परेरी करना है तो ऐसे कर दो, सिस्टम CTL नहीं आइसोलेट, एक छोटी सी कमांड है आइसोलेट, अभी दिखाता हूँ, ये रहा आइसोलेट। सेट से परमानेंट होगा, रिबूट के बाद भी रहेगा। वही माउंट करना है या FS टैब में एंट्री करनी है, इसमें नहीं, ये अपने आप ही चेंज करेगा फाइल में, वो फाइल का पाथ दिखाएगा, अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा यार टेम्परेरी करना है, मैंने कहा सिस्टम CTL आइसोलेट, मैंने कहा मल्टी यूजर डॉट टारगेट, देखना जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ सर्वर चला गया कमांड लाइन, राइट, सर्वर आपका CLI पे आ जाएगा। अभी तो आ ही नहीं रहा, बैठ गया है, तो मेरी मशीन के साथ कुछ बसर चल रही है आजकल, ये देखो काम ही नहीं कर रहा। नहीं नहीं करता नहीं है, पर देख लेते हैं। Ctrl+C भी काम नहीं कर रहा भाई, कुछ नहीं काम कर रहा। इंटरेस्टिंग, अब तो करना ही पड़ेगा, और कुछ तो तरीका है नहीं। आ जा भाई। Ctrl+C भी नहीं चल रहा है, एक बार पावर ऑफ करके फिर से कट करता हूँ, कोई बात नहीं, पावर ऑफ, फिर चालू कर देते हैं। पर आइसोलेट क्या करेगा, टेम्परेरी क्या करेगा, मतलब अगर आप मशीन रिबूट कर दोगे तो वही फिर ग्राफिक में आएगी मशीन। एक बार फिर कर लेते हैं ट्राई, लेट्स सी, चलो भाई आओ। आजा भाई, चलिए अब देखते हैं एक बार फिर से करके।
चलता है कि नहीं चलता? अरे भाई आगे, तो एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं रेड हैट। अब अगर अभी भी नहीं चला तो फिर मैं एक बार रेड हैट लैब्स पे करके दिखा दूंगा आपको। पर ये चलना चाहिए था, नॉर्मली कभी नहीं हुआ ये ऐसा कि ये काम ना करे। अब देखते हैं एक बार। मैंने फिर से, अब देखो GUI आया बाय डिफॉल्ट। चलो मैं एक बार तो आपको जो परमानेंट करके दिखाऊं, फिर ये कर लेंगे, एक ही बात है ना। तो मैं चाहता हूं, देखो अगर मैं ग्राफिक में सर्वर चलाता हूं तो मेरे रिसोर्सेज भी तो ज्यादा कंज्यूम होंगे, रैम वैम ज्यादा लगेगी मेरी, और क्या, बिल्कुल लगेगी। ग्राफिक कंपोनेंट लोड नहीं होंगे। अभी मेरा मेरा ग्राफिक लोडेड है, कितना रैम खा रहा है? अप्रोक्सीमेटली 1 GB खा गया है। 1 GB रैम तो ओएस नहीं ले ली। अब मैंने कहा यार ये तो बेवकूफी है, सर्वर है, हमें जीओ चाहिए क्यों? मैंने करा सिस्टम CTL सेट डिफॉल्ट, मैंने कहा मल्टी यूजर डॉट टारगेट, राइट। ये क्या काम करता है देखो, इसने इस कमांड का लिंक डिफॉल्ट टारगेट फाइल पे क्रिएट कर दिया है, मतलब डिफॉल्ट टारगेट को मल्टी यूजर की तरफ पॉइंट करवा दिया है। अब अगर मैं रिबूट कर दूं सर्वर को, देखें अब क्या होगा। अभी जब रिबूट करा था, पावर ऑफ करा था, तो ग्राफिक में ही आया था। अब मैंने डिफॉल्ट टारगेट चेंज कर दिया कि भैया हमें ग्राफिक चाहिए नहीं, और एक्सेस करेगा वो SSH करेगा, कंसोल पे बैठ के थोड़ी काम होगा। आपको तो डेटा सेंटर में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, कंसोल एक्सेस की तो बहुत दूर की बात है। आपको IP दिया जाएगा, लॉगिन एंड पासवर्ड या की, भैया SSH करो, आप पुट्टी यूज करो, मोबा एक्सटर्म यूज करो, कुछ भी करो, सर्वर पे एक्सेस होगा ही नहीं आपको, मतलब कंसोल एक्सेस नहीं होगा, राइट। अब देखते हैं जरा एक बार। अरे तुम्हें कंसोल एक्सेस नहीं मिलेगा, सर्वर चल रहा है, रेल का ही चल रहा है, तुम अपनी विंडो मशीन पर बैठे हुए हो, जो भी तुम्हें IP दिया गया, बोला गया SSH करो और काम कर। पुट्टी का कोई शेल नहीं होता भाई, पुट्टी का, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पुट्टी सिर्फ एक एप्लीकेशन है रिमोट सर्वर को SSH करने के लिए। शेल जो है इस मशीन का है, जो इसका है, इसका कोई शेल नहीं होता अपना, विंडो हो सकता है वो। ये देखो अब आप देखो, एक मिनट, नहीं एक मिनट, आप ना बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हो। अब आपका GUI आया ही नहीं, GUI आया ही नहीं आपका, ऐसे ही होगा, यही होगा। अब मैं अगर रूट से लॉग इन करता हूं, मैं रैम दिखाऊं आपको, अब कितना कंज्यूम कर रहा है, पहले 1 GB खा रहा था, 400 MB में चल गया सर्वर। 60% आपने रिसोर्स बचा लिए। अब आप समझो भाई साहब, आप बैठे हो अपनी मशीन पे, ये कैसे होगा प्रैक्टिकली काम। आप बैठे हो अपनी मशीन पे, आपकी मशीन, आपका लैपटॉप है, ये है, इस पे विंडोज हो सकता है, इस पे विंडोज हो सकता है, इस पे प्लस में आपने या तो पुट्टी डाल रखा है, या आपने मोबा एक्सटर्म करके, ये एक एप्लीकेशंस हैं, ये एक एप्लीकेशंस हैं जो एक्सेस करने के काम आते हैं। आप नेटवर्क पे कनेक्टेड हो कैसे भी, आपका कहीं पे सर्वर चल रहा है जो रेड हैट का ही है, रेल का ही होगा, और ये CLI पे होगा, ऐसे होगा। वही तो बोल रहा था मैं आपको। आपका तो इंटरफेस है, आपको तो एप्लीकेशन है, आपको इस मशीन का IP दिया जो जाएगा, लॉगिन नेम दिया जाएगा, और की या फिर पासवर्ड, कुछ भी। SSH तो हम कर चुके हैं।
आपने SSH करा, आपकी मशीन पे कर्सर आ गया, अब आप काम करो। तो ये सर्वर CLI में ही चलेगा। अब भाई इस पे, ये तो डेटा सेंटर में है ना, कहीं सिक्योर जगह पर, तुम्हें तो कोई इस बिल्डिंग के अंदर घुसने भी नहीं देगा, पता ही नहीं पड़ता कहां चल रहा है, बस IP पे काम हो रहा। तो आपका तो विंडोज है भाई, आपको पुट्टी या मोबाइल एक्सटर्म सिर्फ एप्लीकेशन है, इसका अपना कोई टर्मिनल नहीं होता है। ये तो अगर मैं उबंटू मशीन को हिट करूंगा तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट किसका आ जाएगा, उबंटू का आ जाएगा, ठीक है। बस उसको एक्सेस करने का। अब आपको देखो, ये आपका जो है CLI आ गया। तो अब हम लोग क्यों नहीं करते कि आप लोग अगर पहले दिन से CLI में देखोगे तो थोड़े से पागल हो जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है, इसीलिए हम GUI ले लेते हैं। वो तो SSH करेंगे ना, यहाँ तो काम करेंगे ही नहीं, फिर वही बात, ये तो छोटा ही रहेगा, इस पे मैं काम करूंगा ही नहीं ना, मैं तो SSH करूंगा। तो मैं इसको वापस कर, अच्छा अब मुझे GUI चाहिए। मैंने कहा सिस्टम CTL आइसोलेट, टेम्परेरी चाहिए ना, टेम्परेरी चाहिए, आइसोलेट ग्राफिकल डॉट टारगेट। तो अभी टेम्परेरी जो है स्विच कर जाएगा, जो है ग्राफिकल में, पर ग्राफिक कंपोनेंट इंस्टॉल्ड होने चाहिए। मालूम पड़ा आपने इंस्टॉलेशन के वक्त ही CLI करा था और अब बोल रहे हो ग्राफिकल, अबे तो ग्राफिकल कंपोनेंट है ही नहीं। अब मैं ग्राफिकल डॉट टारगेट करता हूं, तो देखें जरा क्या होता है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने उल्टा करा है, देख लेते हैं, अटक गया तो अटक गया, वापस कर देंगे, ठीक। और क्या, माउस तो आ गया, देखते हैं, लेट्स सी, आ गया, जियो आ गया, पर परमानेंटली वही है। रिबूट करेंगे तो आपका CLI में, आपने टेम्परेरी स्विच मार लिया, तो टेम्परेरी स्विच मारना है तो वो आपका आइसोलेट है। समझे नहीं? हाँ, ग्राफिक इंस्टॉल्ड ही नहीं होगा। इंस्टॉल्ड करते वक्त मैंने आपसे क्या करवाया था, सर्वर विद GUI, वो वहां करेगा सर्वर, तो पैकेज ही इंस्टॉल नहीं है, बस फिर ये आपका काम करेगा नहीं। तो आपने, अरे यार सॉरी, तो आइसोलेट करके तो मैं टेम्परेरी मूव कर जाऊंगा, राइट। परमानेंट मूव करना है तो सेट टारगेट, राइट। आइसोलेट तो क्या हो गया, रन टाइम, और परमानेंट करना है तो सेट डिफॉल्ट, राइट। आइसोलेट इज टेम्परेरी, मुझे कहा नहीं यार, मुझे तो ना परमानेंटली ये सर्वर GUI में नहीं चाहिए, मान लेते हैं। तो फिर मुझे क्या काम करना है, टर्मिनल तो खोलना ही है, सेट डिफॉल्ट, बस खत्म। तो बहुत आसान सा है, आपको रूट होना चाहिए ऑब्वियसली। आपने पहले देखा, अभी क्या है यार, सिस्टम CTL गेट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट भाई मल्टी है, मतलब CLI है। अगर मैं रिबूट कर दूंगा तो फिर ये कमांड लाइन पे आएगा। आपने कहा नहीं यार नहीं, आपने करा सेट डिफॉल्ट ग्राफिकल डॉट टारगेट, खत्म। तो अभी कुछ नहीं होगा, रिबूट में होगा। अभी तो तुम GUI में हो ही, रिबूट कर दोगे तो आपका परमानेंटली ग्राफिक हो जाएगा। तो आपको ये काम करना आना चाहिए, अगर कभी स्विच करना पड़े, हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि कंसोल एक्सेस मिलेगा नहीं, SSH से ही काम होगा, फिर भी पता होना चाहिए कि मैं इस तरीके से मोड चेंज कर सकता हूं, ठीक है। सेट डिफॉल्ट, गेट डिफॉल्ट और आइसोलेट, तीन चीजें। कंसोल बोलते हैं आपका जहां सर्वर चल रहा है। मैंने आपको डेटा सेंटर तक घुसने दिया, अंदर जो रैक चल रहा है वहां तक घुसने दिया, उस पे आपने अपना मॉनिटर लगा, जो है लगा के वहां पे काम कर रहे हो, डेटा सेंटर में अंदर घुस के काम कर रहा है, वो कंसोल एक्सेस हो गई। जैसे मैं अपने लैपटॉप का कंसोल एक्सेस लिया हुआ है, अगर तू मेरी मशीन को, लैपटॉप को SSH कर रहा है तो वो कंसोल एक्सेस नहीं है, समझ आ रही है बात? कंसोल एक्सेस है कि मैंने तुम्हें सर्वर तक, फिजिकल सर्वर तक जाने दिया। अबे तू पावर ऑफ मार देगा उसको, हो गया काम खत्म। नहीं, कंसोल एक्सेस मतलब, एक मिनट, नहीं, कंसोल एक्सेस मतलब तू फिजिकली सर्वर के सामने खड़ा है, वही वही कैसे हो गया, मतलब आप हार्डवेयर के सामने खड़े हो, वो हो गया कंसोल एक्सेस। कंसोल एक्सेस मिलता ही नहीं। आप देखो ना, आपको कोई डेटा सेंटर तक घुसने देगा, नहीं आने देगा।
मतलब ही नहीं। तो कंसोल एक्सेस जिंदगी बीत जाती है लोगों की, कंसोल एक्सेस देखते नहीं कि कहां पर है। जो अंदर डेटा सेंटर्स में काम कर रहे हैं उनका काम, आपका काम भी नहीं है। हार्डवेयर इशू है तो जो अपना जो जो अपने आप होगा काम। आपका काम ही नहीं कुछ भी। आपका काम एप्लीकेशन पे काम करना है, ओएस पे काम करना है, जो एसएसएच करके कर रहे हो। लाइन लग जाएगी भाई डेटा सेंटर में, मुझे यूजर बनाना है है ना। अपना अपना एसएसएच करो और काम करो, कंसोल एक्सेस नहीं मिलेगा। ये तो आपका था टारगेट्स को, ठीक है। तो बूट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रेस्क्यू होता है। रेस्क्यू जब यूज करते हैं जब यार मशीन ना प्रॉपरली काम नहीं कर रही, बूट नहीं हो रही। अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये। तो उसमें जहां बूट होती है ना, जहां पे आपके पास ब्लैक वो आता है स्क्रीन, जहां पर हम लाइक जो चूज करते हैं, जहां से रूट का पासवर्ड हम ब्रेक करते हैं, वहां से चूज करते हैं। अभी दिखाता हूँ। हाँ, ये तो हमने कर लिया सेलेक्टिंग द बूट टारगेट, ये उसकी लैब है। अब आता है भाई रूट का पासवर्ड कैसे ब्रेक करेंगे। मैंने कोई लॉगिन कर गया और रूट, ये तो 8 है, मैं 8 इनका 8 के हिसाब से है ना। अब आप एसयू कर रहे हो, पासवर्ड काम ही नहीं कर रहा, कोई चेंज मार गया, अब क्या करें। अब पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको कंसोल एक्सेस चाहिए, सही है। आप एसएसएच के थ्रू नहीं कर सकते, आपको फिर टिकट रेज करनी होगी कि भाई मेरे सर्वर का पासवर्ड चेंज कर दो। वो करेगा वहां से। तो वो कैसे करेगा, वो सर्वर को पहले रिबूट करेगा। मैंने करा रिबूट, भैया ये तो काम हो नहीं रहा, रिबूट करते हैं। हाँ, और वो छोड़ के जो है वो जो है चला गया। तो आपको फिजिकल एक्सेस चाहिए, मतलब मशीन के सामने चाहिए, आप कंसोल एक्सेस चाहिए। तो आप जो बंदा काम कर रहा है उसको आप बात करो, टिकट रेज करोगे। जो डेटा सेंटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहे हैं वो यही, उनके पास ये भी काम आता है कि भाई आप देखो ना, आप रोज अपने यूजर से लॉगिन करते थे, आप समझो, ठीक है। वो भी नहीं करेगा। पता है क्या क्या होता है अभी इसमें, आपने पढ़ा कभी आईलो? आईलो पढ़ा है? आईलो, आईलो, आईपीएमआई नहीं पढ़ा? पता क्या होता है, जो बड़े सर्वर्स जो होते हैं ना, हैवी वाले, मतलब एक्चुअल में जो सर्वर्स होते हैं उस पे एक आईलो इंटरफेस भी होता है। आईलो बोल देते हैं, आईपीएमआई बोल देते हैं, डेल उसको डी रैक बोलता है। अब ये है क्या, आपके सर्वर पे, आपका सर्वर है, आप नॉर्मली क्या काम करते हो, ओएस पे पासवर्ड देते हो ना। रूट का पासवर्ड कहां जाता है, ओएस पे जाता है ना। रूट भी तो यही है, ओएस पे यही है। अभी कोई इसी का पासवर्ड चेंज कर गया तो पक्की बात है आप किसी भी हालत में ओएस एक्सेस नहीं कर पा रहे, यही तो है। बट जो बड़े सर्वर्स होते हैं, हैवी सर्वर्स होते हैं, उनमें बायोस पे भी पासवर्ड जाता है और आईपी जाता है। बायोस, जो आप डेल प्रेस करके सेटअप में आप जाते हो, जहां से वीटी इनेबल उनेबल जो करते हो, बायोस पे भी आईपी जाता है। बायोस पे भी यूजर बनेगा और बायोस पर भी पासवर्ड होगा। तो पासवर्ड अभी सुन तो लो, ये जो इंफॉर्मेशन होगी ये तुम्हारे पास नहीं होगी, ये उसके पास होगी जो ये सर्वर मैनेज कर रहा है। मान लीजिए आपका बॉस या आपका सीनियर, इसको बोलते हैं, आप ओएस का आईपी है अपना, है ना। इस तरीके से बायोस पे आईपी कभी देते आपने देखा नहीं, जो नहीं होगा, बायोस पे भी आईपी जाते हैं। जो बड़े सर्वर्स हैं उनमें बायोस के अंदर घुस के आईपी दे देते हैं, लॉगिन नेम पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। क्यों दिया गया, अगर कोई जो ओएस के थ्रू एक्सेस कर रहे हो आप, इसको तो बोलते हैं इन बैंड मैनेजमेंट, इन बैंड मैनेजमेंट, कि आप ओएस के थ्रू जो है आप जा रहे हो और काम कर रहे हो, पर ओएस पे कोई रूट का पासवर्ड चेंज कर गया, तो अब इन बैंड मैनेजमेंट तो नहीं होगी। बायोस को आईलो, आईपीएमआई, डी रैक, इनको बोलते हैं आउट ऑफ द बैंड मैनेजमेंट। आउट ऑफ बैंड मतलब बैंडविड्थ,
आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट। अब क्या होता है, आपका ये एक और बंदा है, आपका रूट का पासवर्ड कोई चेंज कर गया, कंसोल एक्सेस आपको है नहीं, आप टिकट रेस करोगे और कुछ नहीं आप करोगे, आपके सीनियर के पास पास जाएगा। सीनियर भी इसमें एसएसएच नहीं कर सकता, रूट का पासवर्ड तो उसको भी नहीं मालूम, जो था वो कोई चेंज कर गया, समझे बात को। पर सीनियर को आईलो का, आईपीएमआई का या डीरैक का पासवर्ड पता है, वो इस आईपी पे हिट करेगा, आता है अपना, और वहां से कंसोल लेके मशीन रिबूट करके चेंज कर देगा। अगर क्या पता कोई यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए, रुको देखते हैं। यस, कंसोल एक्सेस मिल गया उसको, बायोस में से घुस के कंसोल एक्सेस ले लिया उसने। रुको रुको देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। आईलो कॉन्फ़िगरेशन, रुको एक मिनट, वो तो लॉग्स में आ जाएगा। आईलो कॉन्फ़िगरेशन ऑन एचपी, देखो बड़े बड़े ये रहा, डेल है ना, सब सर्वर्स पे होता है आईलो कॉन्फ़िगरेशन। रुको एक बार देखते हैं, इमेजेस मिल जाएंगी कुछ। इंटीग्रेटेड लाइट्स आउट, ये रहा, देखो इस तरीके का सेटअप होता है ये, इस तरीके का। ये बायोस के अंदर हूं मैं, देख रहे हो आप, एडमिनिस्ट्रेटर, लॉगिन, पासवर्ड वासवर्ड मैं कर दूंगा। तो ये जब मैं सेट कर दूंगा इस तरीके से, बायोस का पासवर्ड होगा आईलो, ये एचपी प्रोलिएंट सर्वर का है, तो आप उसके अंदर जाके अपना पासवर्ड वासवर्ड सारा चेंज कर सकते हो। देखो आईपी दे दिया, लॉगिन नेम कर दिया, पासवर्ड दे दिया। तो अगर मेरा ओएस काम नहीं कर रहा है तो मैं बायोस के थ्रू अंदर घुस जाऊंगा, राइट, कंसोल ले लूंगा, कंसोल लेके फिर काम करूंगा। मतलब प्रोवाइडेड, छोटी सी बात है, कंसोल चाहिए, आपके पास है ही नहीं ना, आपके पास आपके जॉब प्रोफाइल में नहीं, आपका काम ही नहीं है। इस बड़े बड़े सर्वर्स पे ये इनका इसका मतलब, आप ये मान लो, कुछ कुछ ऐसे है कि बायोस में छोटा सा ओएस है अपना एक, उसको ऐसे सेट कर सकते हैं, बस उसको, उसकी परमिशन अलग है। डिफरेंट कंपनी उन्हें डिफरेंट नाम से बुलाती है, कुछ लोग आईलो बोलते हैं उसको, ओपन सोर्स में देखोगे तो आईपीएमआई बोलते हैं, आईपीएमआई, राइट, ये रहा आईपीएमआई। तो ये आउट ऑफ द बैंड मैनेजमेंट है सारा, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, छोड़ दो उसको, खैर। मतलब मैं एक मशीन, अब भाई डेटा सेंटर तो यूएस में, अबे यूएस जाऊं क्या पासवर्ड चेंज करने के लिए, मैं आईलो के थ्रू घुस जाऊंगा अंदर, पर वो तुम्हारे पास नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसोल एक्सेस चाहिए, बात करो, चाहे आईलो के थ्रू ले लो, आईलो, डीरैक, आईपीएमआई एक ही चीज है, हर कंपनी अलग अलग नाम से इसको पुकारती है। इसमें यूट्यूब का कोई वीडियो देखोगे तो शायद मिल भी जाएगा, और चेक करते हैं, अगर यूट्यूब पे जाएं आप लोग देखना ये, और मैं इसमें कर रहा हूँ आईलो कॉन्फ़िगरेशन, स्टेप बाय स्टेप। चलो ये ले लेते हैं, पता नहीं क्या है ये, रहा, ये देखो ये, इसको देखना, बायोस में जाके ये आईपी वाईपी देंगे इसको, तो आप ये देख लेना कभी टाइम मिले कि कैसे होता है ये, छोड़ो इसको, मतलब आप लोग कर रहे हैं ये, है ना, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अब अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, रूट एक्सेस चाहिए, नेटवर्क से नहीं होगा ये, और कंसोल एक्सेस चाहिए। अब कोई रूट का पासवर्ड ब्रेक कर गया, अब क्या करें, पासवर्ड ब्रेक करना आना चाहिए। तो अब हम इसके आगे तो जा ही नहीं पा रहे, रूट तो हम कर ही नहीं, है ना, हम रूट तो कर नहीं पा रहे, कोई पासवर्ड चेंज मार गया, अब क्या करें, सर्वर रिबूट मार दो। इस केस में मैंने रिबूट करा, या बटन दबा दो या कुछ भी कर दो, मतलब सर्वर रिबूट चाहिए आपको। अब ये काम कब कर पाओगे, और इसके बाद का काम कब कर पाओगे, जब आपके पास कंसोल एक्सेस होगा, कंसोल एक्सेस के बिना तो ये काम होगा ही नहीं। यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे रुक जाओ, एरो की लेके रोक लो। रेल 9 में रेस्क्यू के अंदर आते हैं हम लोग, 8 कर रहे हैं तो यहाँ
यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्रेस ई टू एडिट द सेलेक्टेड लाइंस। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है, ठहरो, प्रेस ई टू एडिट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ई प्रेस कर देते हैं हम ऊपर वाली जो है लाइन पर आए, आ जा, ये यहां पर आके ई प्रेस कर दिया, ये खुल जाएगा आपके पास, राइट। यहां पे आप जाएंगे वो लाइन जो लिनक्स से स्टार्ट हो रही है, देख रहे हो, इट इज स्टार्टिंग विद लिनक्स। इस लाइन के एंड में आ जाओ, एंड की प्रेस कर दो या कैसे भी करके एंड में आ जाओ, आखिरी में आ जाओ उसके, ये आ गया यहाँ, राइट। यहां तो कर पाओगे, तुम्हारी वीएम तुम्हारे सामने है भाई, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ही नहीं। यहां पर आप छोटा सा चीज ये लिखो rd.break, राइट, यही आप लिखते हो रेल लाइन में भी। एक और चीज ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिख दो कंसोल इक्वल टू tty1, कि कंसोल मुझे टर्मिनल पे दे दो। कई बार क्या होता है, खाली rd.break लिखोगे आप करोगे तो होगा, कई बार ये ब्लैंक हो जाएगा स्क्रीन में, कुछ आएगा ही नहीं, कई बार ऐसा हो जाएगा। तो कंसोल इक्वल टू tty1 का मतलब है मैं कर्नल को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि टर्मिनल 1 पे मुझे कंसोल चाहिए। तो ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो मैंने क्या लिखा, rd.break और कंसोल इक्वल टू tty1। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे क्लियरली मेंशन्ड है कि आगे क्या करना है, भाई पढ़ना पड़ेगा आपको, क्या लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, प्रेस कंट्रोल एक्स टू स्टार्ट, लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने कहा ठीक है भाई कंट्रोल एक्स कर देते हैं, बस इतना ही क्या करना है, rd.break स्पेस देके कंसोल इक्वल टू tty1। अब मैं कंट्रोल एक्स प्रेस कर देता हूं, कंट्रोल एक्स प्रेस कर देता, वेट करिए, ये आ गया, नया प्रॉम्प्ट आ गया, है ना। अब इस टाइम पे क्या है, जो आपकी हार्ड डिस्क है ना, वो रीड ओनली मोड में माउंटेड है। रीड ओनली में माउंटेड है तो क्या आप चेंजेस कर सकते हो उसके अंदर, नहीं, राइट। हाँ, पहले हम एक काम करेंगे, मैं खाली माउंट कमांड लिख के दिखा देता हूं आपको। माउंट लिखोगे ना तो ये देखो रूट आपका आ गया, ये सिस रूट नाम के एक फोल्डर में माउंटेड होती है, सिस रूट। आपकी पूरी हार्ड डिस्क टेम्परेरी सिस रूट में माउंटेड है। परमिशंस क्या है, रीड ओनली, RO, माउंट 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 लिख के एंटर मार दो, बस चेक करने के लिए ना, कि अभी आपकी हार्ड डिस्क, जो आपकी हार्ड डिस्क थी उसको टेम्परेरीली उसने सिसरूट नाम के फोल्डर पे माउंट कर दिया है। ये आ रहा है डेव मैपर रेल रूट ऑन, ये तो हो गया इसका माउंट पॉइंट, और ये हो गई इसकी परमिशन। तो ये तो रीड ओनली में है, रीड ओनली में है तो मैं चेंज तो कर नहीं पाऊंगा। तो पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रीड राइट से माउंट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक कमांड दूंगा, माउंट -o रीमाउंट, राइट, रीड राइट /sysroot। अब अगर मैं माउंट दूं फिर से, तो ये रीड राइट आ गया, नीचे दिख रहा है। अब आपकी हार्ड डिस्क रीड राइट में माउंट हो गई, पहले RO था यहां पर। तो मैंने क्या दी कमांड, मैंने कहा दोबारा माउंट कर दो इसको रीड राइट। मैंने क्या कमांड दी, मैंने लिखा माउंट -o मतलब ऑप्शन, रीमाउंट करो, किस परमिशन से, रीड राइट से, कौन से फोल्डर को, सिसरूट को, बस हो गया। चलो जी, एक काम हो गया। अब क्या करें, अब जाएंगे सिसरूट के अंदर, chroot/sysroot, आपका प्रॉम्प्ट फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। chroot sysroot, यहाँ पे cd करके नहीं जाएंगे, ये एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पासवर्ड लिखो और नया पासवर्ड दे दो, खत्म। मैं पासवर्ड दे दिया संडे, ऐसे देता हूँ संडे, SUNDAY,
SUNDAY हो गया। ऑल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली। एक काम करेंगे, एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करेंगे टच रूट के अंदर ऑटो रीलेबल। ऐसी लिनक्स ऑन है। हाँ, यहां पे लेबल की स्पेलिंग स्टूडेंट्स गलत करते हैं। दिस इज ऑटो रीलेबल। कई बार स्टूडेंट लिख के आते हैं LABLE, तो गया फिर हैप्पी बर्थडे फिर। कमांड तो चलेगी, आपको टच कर रहे हो किसी भी नाम से फाइल क्रिएट आप कर लो। तो मैंने टच ऑटो रीलेबल नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी। टच क्या करता है, ब्लैंक फाइल क्रिएट होगा। ऐसी लिनक्स ऑन है, ऐसी लिनक्स ऑन है। आपने नॉर्मल बूटिंग प्रोसेस को ब्रेक करके बीच में ड्रामा कराया, तो लेबल खराब हो चुके हैं। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप रिबूट करोगे और कर्नल को आपके रूट के अंदर एक हिडन फाइल मिलती है .ऑटो रीलेबल के नाम से, तो वो ऐसी लिनक्स की रीलेबलिंग चला देता है। ओएस आपका फिर से रीलेबल हो जाएगा। नहीं होती, नहीं होती, ये अभी होगी। बस हो गया काम। मैंने कितनी कमांड दी है? मैंने एक कमांड दी थी माउंट -o रीमाउंट कॉमा रीड राइट सिसरूट। एक तो ये दिया, फिर मैंने दिया chroot / sysroot, सिसरूट के अंदर घुस गया। फिर मैंने पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड रूट, जो भी पासवर्ड है वो चेंज कर लो। फिर मैंने एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर दी touch/.ऑटो रीलेबल। बस खत्म हो गया, 4 स्टेप्स। ये करा, ये भी मैंने कर दिया। अब क्या करूं, एग्जिट मार दो, एग्जिट एंड एग्जिट, खत्म। मशीन रिबूट हो जाएगी अपने आप। 2 बार एग्जिट करना पड़ेगा, एक chroot से बाहर आओगे एग्जिट के लिए, और एक आपका एग्जिट आपका रिबूट मार देगा। अब जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा और उसको ऑटो रीलेबल फाइल मिलेगी, आप यहां देखोगे मैसेज भी आएगा, SE लिनक्स टारगेटेड पॉलिसी रीलेबल इज रिक्वायर्ड। देख रहे हो, लिखा रहा है, लिखा रहा है कि SE लिनक्स को दोबारा मैं रीलेबल करूंगा। इट विल टेक टाइम। आराम से करो, छोड़ दो, होगा ही। उसमें वो बड़ा बेसिक सा रखते हैं, कुछ खास होता ही नहीं, मिनिमल ओएस होता है, ओएस छोटा रहता है। वेट करिए, पढ़ा। पहला क्वेश्चन ही यही है, पहला। हाँ, मतलब पहला क्वेश्चन ही यही है आपका। आप पासवर्ड ब्रेक नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं कर सकता, फिर तो एक्सेस ही नहीं, ना तो आईपी चेंज कर सकता, ना कुछ कर सकता, फिर तो फेल है। हाँ, क्वेश्चन, अच्छा, बस, हाँ बस। कई बार ना वहाँ वहाँ हम लोग आफत कर देते हैं। हाँ, हाँ, पर पढ़ना है मुझे। नहीं नहीं, पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़नी है। आप, एक बार हुआ था, एक बहुत पहले की बात है, जैसे एक बंदा था। अब क्वेश्चन पहले क्या होता था, पहले क्वेश्चन हार्ड कॉपी आते थे, मतलब प्रिंट आउट लेकर आते थे एग्जामिनर। पहले क्या था कि यहीं पर ही ना 10 बच्चे आएंगे, पहले इकट्ठे होंगे, एग्जामिनर आएगा रेड से। हाँ, यहाँ पर होते थे एग्जाम, ऐसे होते थे पहले। जैसे यहाँ पर आप सब लोग बैठ गए, एग्जामिनर वहां पर जो बैठ गए कि अब एग्जाम करो। हाँ, वैसे ही वो एग्जामिनर देखता रहता था, आपके सामने कर रहे हो, उसको उसके सामने कर रहे हो। तो पेपर हार्ड कॉपी आता था, वो लोग देते थे, फिर वो लेके चले जाते थे, आपका एग्जाम हो गया। तो एक स्टूडेंट ने
पूछा एक बार, सर ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है करने को, तो एग्जामिनर ने बोला जो लिखा है वो करो, मुझे नहीं मालूम। वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बताएगा, आप आपके सामने भाई साहब जो है वो करो, मुझे नहीं पता। सर ये काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं पता भाई साहब, जो है उसका सेटअप गलत होगा तो उसके पास अपडेट आ जाएगा कि आपका सेटअप गलत है, वो एक अलग कहानी है। तो वो स्टूडेंट ने एक दो बार और पूछ लिया कि सर ये क्वेश्चन में क्या करने को बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहा था। उसने उसको डांट दिया बहुत अच्छे से और बहुत तगड़े से उसको खड़काया। उसके बाद एग्जाम उसका हो गया, फेल हुआ वो। हमारे पास रेडिट से मेल आ गई भाई साहब कि अपने बच्चों को पहले इंग्लिश सिखा लो। भाई साहब इतनी शर्म आई ना कि जो उसने क्लियरली बोला उसको, आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते ना, आप RSCA से बनने के लायक नहीं हो क्लियरली। और मेल में भाई इतनी शर्मिंदगी हुई ना उस दिन, उसको इंग्लिश नहीं आती। तो आपको पढ़ना, मैं आपको पहले दिन से इसीलिए फोकस करता था भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना पढ़ के समझना सीखो, कोई कुछ नहीं करने वाला आपके लिए। हाँ पता है क्या है, कुछ स्टूडेंट मेरे को याद है, एक ना मेरे पास स्टूडेंट था लखनऊ से, जफर नाम था शायद उसका। ऑनलाइन क्लास थी जो कोविड के बाद के टाइम में, तो बाकी सब लोग वर्किंग, हमारे पास ज्यादातर स्टूडेंट वर्किंग है। तो उसको इंग्लिश में दिक्कत आया, तो उसने जो है जफर ने मुझे बोला, मैंने कहा सर मुझे ना दिक्कत आ रही है। मैंने कहा भाई मैं हिंदी में बोल तो दूंगा पर तेरे को आगे ये हेल्प करेगा नहीं, अल्टीमेटली तेरे को तू बोलना शुरू कर थोड़ा थोड़ा। वो बंदा क्लास में फिर इंग्लिश बोलना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा, पर रुक रुक के। इतना अप्रिशिएट करा मैंने उसको कि सर व्हाट इज दिस, मतलब धीरे करके बोलता था, पर उसने बोलना शुरू शुरू करा। क्लास खत्म मतलब होने तक 3 महीने लगे, वो एक एवरेज लेवल पे इंग्लिश बोलना है। आप शुरू तो करो बोलना है, क्या होता है हम साला शुरू ही नहीं करते बोलना। मतलब जफर को मैं ही नहीं, पूरा बैच इतना खुश हुआ उसको लगे, सबने बोला भाई जफर मजा आ गया यार। हर बंदा अप्रिशिएट करेगा, आप कोशिश तो करो, हर बंदा मदद करेगा आपको। उस जफर 3 महीने में वो बंदा एवरेज फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलना है। और जहां वो ये बोलता था मुझे कुछ नहीं आ रहा समझ में क्या बोल रहा। मैंने कहा भैया बैठा रहे, नौकरी तो मिलेगी नहीं, फिर लखनऊ में रही हो। फैक्ट है, देखो ये एक सच्चाई है, इंग्लिश बिजनेस लैंग्वेज है आज भी। फिर वो कर गया, वो कर गया, बहुत अच्छा कर गया। आप कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर तो सब हो जाता है, आपका लैंग्वेज पे कमांड अच्छा होना चाहिए बस। देखो देखिए अब ये लॉगिन हो गया हमारा, अभी देखते हैं। अब यहाँ मुझे संडे से लॉगिन होना चाहिए मेरा, है ना। बात तो वही वही है ना कि मैं संडे पासवर्ड से लॉगिन कर पाऊँ। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको रूट का पासवर्ड ब्रेक करना, देखते हैं। वही दे दो, सब रेल लाइन पे, खास फर्क नहीं है। अब कम हो गया वो, हाँ ACL नहीं है अब देखो, अब मैं देता हूँ यहाँ पे संडे SUNDAY, संडे लिखे, तो आपने रूट का पासवर्ड ब्रेक करना सीख लिया। यही स्टेप्स इसमें दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो जरा, देखें। रिबूट करो, इंटरप्ट करो, ई प्रेस करो, गो टू द लाइन स्टार्टिंग विद लिनक्स, RD डॉट ब्रेक लिखो, कंट्रोल X लिखो, हाँ। फिर माउंट करो, ये रहा माउंट -O रिमाउंट, सिसरूट करो, पासवर्ड चेंज करो, ऑटो रीलेबल फाइल बना दो, और एग्जिट एग्जिट 2 बार कर दो, रन एग्जिट ट्वाइस, हो गया। ये आपका रूट का पासवर्ड ब्रेक हो गया। तो ये आपको करना आना चाहिए। हाँ, अब रेस्क्यू मोड वगैरह कब यूज करेंगे, कई बार क्या होगा आपकी FS टैब में किसी ने गलत एंट्री मार दी, माउंट पॉइंट ही नहीं है, या
UUID गलत हो गया, अब वो तो माउंट होगा नहीं। तो उस केस में अब आपकी मशीन बूट ही नहीं होगी, रूट का पासवर्ड सही है, FS टैब में एंट्री गलत है। FS टैब में एंट्री गलत है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो उस माउंट पॉइंट को माउंट करने का ट्राई कर रहा है जो उसको मिल नहीं रहा, वो जो ब्लॉक डिवाइस ही नहीं है। उस केस में मैं फिर रेस्क्यू में जाता हूँ, दिखाता हूँ। ये तो रूट का पासवर्ड का है, इसको छोड़ दो। जैसे ये इन्होंने दिया होगा एक लैब ना, हाँ ये रहा। जैसे मान लो मैं FS टैब में कुछ भसड़ जो है कर देता हूँ, उल्टा पुल्टा कर देता हूँ। अब FS टैब में जब मैं खराब कर दूंगा तो मेरे पास कंट्रोल D वाला एरर आएगा। अगर कंट्रोल D वाला एरर आता है तो मतलब FS टैब में गड़बड़ हुई है कुछ, और 90% इसका कारण यही होता है। कंट्रोल D एरर आएगा, मशीन बूट नहीं होगी। दिखाता हूँ मैं, FS टैब में जाके ऐसी एक गलत एंट्री मार दी, किसको हटा दूं, इसको। चलो मैंने इसको क्या करा, मैंने एल हटा दिया, ठीक है ना। देख लेते हैं, याद रखिएगा कि L है, हाँ? और मैं मशीन को रिबूट मार दूं, लेट्स सी। कोई गलत माउंट मार दो, कुछ भी कर दो, मतलब वो एंट्री मिलती नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और वो एंट्री FS टैब में है, तो FS टैब तो वो लोड करते हुए आएगा, वहां उसको एंट्री मिलेगी नहीं। एंटर मारा मैंने, देखते हैं क्या होता है, कई बार नहीं भी करता, देखते हैं। आपका यूजर का नाम है आलोक @, हाँ हाँ बिल्कुल, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। रूट पे रूट करता है, जो आप बॉस के बॉस, मतलब जो जिसके पास भी राइट्स हैं वही करेगा। ये देखो यहाँ पर सूडो के थ्रू कर दो ना, हाँ। ये मैंने कंट्रोल D करा है और ऑल डी से बैकएंड पे क्या चल रहा है वो आपको दिखाता है। ऑल्ट D प्रेस करा है मैंने, वरना वो गोला ही घूमता रहता, हमें दिखता नहीं। अब यहाँ पर ये फंस गया है, ये देख रहे हो, डेव मैपर RHE पे फंस गया ये, देख रहे हो ना, डेव मैपर पे फंस गया ये, कि भाई कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ तो, ये तो डिवाइस ही नहीं है। देखते हैं अभी क्या होता है। 1.5 मिनट का बोल रहा है, देखते हैं, अगर कर गया तो सही है, वरना कई बार बाईपास भी कर देता है, तो आपको देख लेते हैं। जैसे जो कर्सर नहीं आया था वहां पे कंट्रोल D आएगा लिखा हुआ, कंट्रोल D लिखा आ जाए तो मतलब भैया भैया FS टैब खराब होती है। देख लेते हैं अगर आता कि नहीं है आता। नहीं आया, इसमें निकाल दिया उसको, देखते हैं एक मिनट ठहरो। हाँ एटसी होस्ट बताइए, वो तो मशीन का ही है आपका। कई बार GUI नहीं आएगा, ग्राफिक नहीं आएगा। हाँ इसने ले लिया, रुको मैं एक गलत एंट्री मार देता हूँ। देखो मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, कहाँ गया यार ये, आपने मशीन स्टार्ट करी और आपके पास ये एरर आ गया, गिव रूट पासवर्ड फॉर मेंटेनेंस और प्रेस कंट्रोल D टू कंटिन्यू। मशीन बूट करा और आपने ये आ गया, तो इसका मतलब है FS टैब में किसी ने भसड़ कर दी। तो अब फिर वही मशीन आपकी रीड ओनली मोड में है ना, माउंटेड है RO, तो फिर क्या क्या करेंगे, माउंट -O रिमाउंट रीड राइट स्लैश, अब FS टैब में जाओ और उसको चेंज करो, वो आपको देख कि क्या क्या गड़बड़ करा है, देख लेते हैं। हाँ जी, कंट्रोल D का एरर का मतलब है 99% आपकी FS टैब खराब हो गई। SUND संडे है पासवर्ड, राइट।
तो मैं अगर HCFS टैब में गया, इसने, मैं एक खुद ही डाल देता हूँ कुछ से, जैसे इन्होंने ना यहाँ पे क्या क्या करा था दिखाता हूँ मैं आपको। एक गलत माउंट डाल दिया था, आप देखोगे उसके अंदर लैब करोगे, आपके पास तो लैब एक्सेस नहीं है, ये नहीं मेरे पास पार्टीशन नहीं है ना इसमें कुछ, एक सिंगल ही बना रखा था मैंने। वो दूसरी वाली थी मशीन जो काम नहीं कर रही थी, उसमें आ रहा था ना कंट्रोल डी आ रहा है। रुको 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 रुको, देखते हैं रुको। एक काम करते हैं ना, लेट्स डू इट लेट्स डू इट लेट्स डू इट। RSCSA वाली खाली खोलते हैं, इसमें कंट्रोल डी का तो था एरर, देखते हैं भी। चलो मैंने ये मशीन खोली, इसको ही हम पहले यूज कर रहे थे। सर्वर 1 को बंद कर देंगे बेशक। देखें जरा, एटसी होस्ट में आपको डीएनएस वाला शेयर करा था मैंने, etcresolve.com नेटवर्क वाले में। नेटवर्क जब करा था तब etcresolve.com करा था कि डीएनएस सर्वर की एंट्री resolve.com में होगी, है ना। जिन मशीन्स को मैं बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस जो करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उस मशीन के लिए बारी बार डीएनएस के पास जाए, उसकी एंट्री आप एटसी होस्ट में कर दो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम सा बना के, एक मिनट हट जाओ, पहले ये देख लो, ये एरर आ जाए तो अच्छा है। वेट करते हैं थोड़ा सा। नहीं इसने, ये देखो ये आ गया कंट्रोल डी, गिव रूट पासवर्ड फॉर मेंटेनेंस और प्रेस कंट्रोल डी टू कंटिन्यू। मतलब मेरी एफएस टैब में कुछ भसड़ हुई है, मैंने खराब कर रखे थे ना, या हमने एलवीएम वेलवीएम क्रिएट करे थे, बाद में रिमूव कर दिए, शायद एफएस टैब में से एंट्री नहीं रिमूव करी, कुछ तो है इसमें गड़बड़। मैंने कहा ठीक है, रूट का पासवर्ड तो मुझे मालूम ही है, मैंने यहाँ पे रेड हैट लिख दिया, रूट का पासवर्ड दिया, आपकी मशीन आ गई। पर आपकी मशीन जो अभी माउंट है वो रीड ओनली में माउंटेड है, राइट। अब क्या काम करेंगे इसको, रीड राइट में माउंट करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने एक कमांड दी, माउंट -o रीमाउंट रीड राइट स्लैश, राइट। अब एफएस टैब खोल ली, एफएस टैब, और जो एंट्री खराब है, समझ गया, जो एंट्री खराब है, मान लो ये वाली मिसिंग है, तो कमेंट मार दो इन्हें, राइट। इज इट क्लियर? एरर आएगा ना, आप फिर जो है df-h रन करोगे, देखोगे कौन सा माउंट नहीं हुआ। भाई माउंट -a कर दो, अगर सारा चल गया तो ठीक है, वरना एरर होगा तो बोल देगा ये वाला माउंट पॉइंट नहीं। उस लाइन को कमेंट कर दो या उसको ठीक करो, जो भी करना है करो, वो आपको देखना है कि मैं उसको ठीक करूंगा या उसे कमेंट कर दूंगा। मैंने तीनों को कमेंट मार दिया,
मान लेते भाई है ही नहीं, सेव करके बाहर आ गए और अब मैं एग्जिट कर दूं, रिबूट कर दूं। तो अब अगर सब कुछ सही है, देखते हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है क्यों हुआ, क्योंकि मैंने तो एफ एस टैब में से एंट्री हटाई थी। पॉइंट इज कंट्रोल डी आने का मतलब है एफ एस टैब खराब हुई है कुछ, और फिर आपको माउंट हाइफन ओ रीड राइट स्लैश करो, एफ एस टैब में जाओ और उसको चेंज करो, पढ़ना पड़ेगा। कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी एंट्री जो खराब है? LSBL के करो, DF हाइफन एच करो, LSBL के में देखो UUID यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे और कुछ आ रहा है, गलत आ रहा है, देखना होगा। माउंट पॉइंट नहीं आ रहा, माउंट पॉइंट नहीं है, तो रूट छोड़ के बाद देखो अब हो गया माउंट, अब देख लो सही आ गया। मैंने कमेंट की जो मतलब नहीं, डिफॉल्ट कौन सी थी? आपने ओएस के वक्त कितने पार्टीशंस क्रिएट किए थे? हाँ जी, हाँ, तो रूट और उसको छोड़ के सारा कमेंट मार दो, रूट तो जाएगी ना। ओएस कहाँ पर है आपका? हाँ ठीक है, तो कितने, कौन से में आ रहा है खराब? जब मशीन बूट होगी, माउंट ए करोगे तो वो स्पेसिफिक का एरर देगी कि ये माउंट अवेलेबल नहीं है। उसको ही तो करेंगे, सबको क्यों करेंगे यार, है ना। अब मेरा ये सर्वर 1 चल गया, देखो फिर से ठीक से, तो SU हाइफन, तो मैंने इसमें FS टैब में कमेंट मार दिया था, ये कमेंटेड आ रहे हैं मेरे ये तीनों लाइन। अब मैं चेक करूंगा यार ये योर डेटा 866786 कहाँ है, तो मैंने BL की ID करा, तो मैं चेक करूंगा 866 है ना, ये तो है। और कौन सा था? 866 मिल गया, 667 B73 है, B73 नहीं है, कहीं भी नहीं है, यही गड़बड़ जो लाइक करो तो चेक करोगे भाई, 866 था, है ना, 667 भी है, ये नहीं है, 2B73, तो 2B73 BL के आईडी में कहीं पे है ही नहीं, देखें जरा कहीं दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख नहीं रहा। अब इसको कमेंट मार दो, जो भी करना है। LVM बनाया था ना, तो LVM रिमूव कर दिया होगा, एंट्री नहीं रिमूव करी, यही तो खराबी करी आपने, प्रॉपर उल्टा। आप प्रॉपर, मैंने क्या बताया था, जब हटाएगा तो उल्टा जाएगा। मैंने FS लैब में से एंट्री हटाना भूल गया मैं, तो भैया मशीन तो एरर देगी देगी। तो ये काम आने चाहिए आपको रेस्क्यू मोड के, राइट, रिपेयरिंग, वही FS टैब चेक करो। इन्होंने क्या करा, एक इससे बना बनू के दे दिया है कि आपने कंट्रोल D दिया, है ना, रेड हैट पासवर्ड दिया, माउंट करा, फिर आप FS टैब में गए तो यहाँ पर ये एक इन्होंने गलत एंट्री कर रखी थी, रिमूव मी नाम, इसको उन्होंने कमेंट मार दिया, जो हमारा हुआ है, इनका अपना हुआ है, और मशीन को रिबूट मार दो, राइट। तो इस चैप्टर में से आपको रूट का पासवर्ड ब्रेक करने का तो क्वेश्चन आया ही आया, 100% है वो, राइट। अब एक काम करते हैं, नेटवर्क और ACL कल करते हैं, छोड़ दो इसको, एटसी होस्ट में क्या है देखो, एटसी होस्ट की कहानी क्या है, आपका DNS चल रहा है कंपनी में, समझिएगा, आपके पास मशीन्स हैं बहुत सारी, राइट, हर एक के नाम और IP हैं, ये सब नेटवर्क पर है ना। हमारे में एक DNS सर्वर भी होगा, DNS सर्वर का IP होगा से 10.0.0.200, इनके अपने IP होंगे 10.0.0.1, इसका IP है सर्वर A, राइट, इसका है 10.0.0.2, इसका IP B है, इसका C है, इसका नाम D है, इसका नाम E है, इनके IP 3, 4, 5, 6 है, राइट। 1500 मशीन होंगी ऐसी। DNS में क्या होगा, DNS के पास एक डेटाबेस होता है जिसमें हर मशीन का नाम और उसका IP होगा,
राइट, FQDN बोल देते हैं, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, और उसका आईपी। मतलब ए ये है, इसका आईपी है 10.0.0.1, ये बी है, इसका आईपी .2 है, ये सब के होंगे। और अब आप मशीन्स को नाम से एक्सेस करोगे, आईपी से तो एक्सेस हम नहीं करते। तो आपकी मशीन को ये पता होना चाहिए ना कि मेरा डीएनएस कहां पर है। मैंने आपको बताया था @resolve.conf, @c के अंदर resolve.conf फाइल होती है। इस फाइल में हर मशीन एक एंट्री लिख देगी, नेम सर्वर 10.0.0.200। समझ में आ गया कि हमारा नेम सर्वर यहां पर है। ये फाइल सबके पास होगी। गॉट इट? डीएनएस सर्वर को नेम सर्वर भी बोलते हैं। मैंने इस मशीन को बोल दिया तुमने यम क्लाइंट कॉन्फ़िगर करा था, तो उसमें क्या दिया था, यम क्लाइंट में क्या दिया था, किसका रेफरेंस था, सर्वर का नाम था, आईपी था। यहां पे तो उसकी एंट्री कौन सी फाइल में करा था, @c के अंदर yum.repos.d में। वो आपने यम क्लाइंट बनाया अपने को। डीएनएस क्लाइंट बनाने के लिए आपको resolve.conf में एंट्री करनी होगी। हर मशीन में ये फाइल जाएगी, तो हर मशीन को पता पड़ गया मेरा नेम सर्वर कहां पर है, 200 पे। अब क्या होगा, अब ये मशीन जो है बी जो है, ये एसएसएच करती है मान लो डी को, या पिंग करती है डी को। इसने करा पिंग डी का आईपी तो नहीं है ना हमारे पास, डी का आईपी तो नहीं है। अब क्या होगा, सबसे अब इसका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी @c होस्ट फाइल देखता है। अगर @c होस्ट में एंट्री नहीं मिलती है तो वो @c के अंदर resolve.conf देखता है। और इसमें किसकी एंट्री है, नेम सर्वर की। रुक, वो तो है ही, वो तो है ही, नेटवर्क तो सेम है ना। अब क्या होगा, अब इसने करा पिंग डी, राइट, इसने बोला पिंग डी, नाम से तो एक्सेस नहीं जो है होगा नहीं, आईपी से होगा। इस मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले अपनी @c होस्ट जो है देखेगा, क्या @c होस्ट में डी का आईपी है, नहीं है ना, नहीं है, तो ये तो फेल हो गया। अब वो जाएगा resolve.conf पे, अच्छा भाई डी का आईपी मेरे पास नहीं है तो डीएनएस के पास तो होगा ही। अब रिक्वेस्ट गई डीएनएस पे, मतलब ये रिक्वेस्ट नेटवर्क पे मूव हुई कि भैया डीएनएस भैया हमें डी का आईपी दे दो। डीएनएस ने अपना डेटाबेस देखा, उसमें से डी का आईपी लिया और डी का आईपी इस मशीन को वापस दे दिया कि ये ले भाई डी का आईपी, समझिएगा अभी है। तो पहला स्टेप रिक्वेस्ट गई, दूसरा स्टेप आंसर आ गया, अब बी के पास डी का आईपी आ गया, अब ये डी के आईपी में पिंग कर पाएगा। समझ में आ गया, ऐसे होगा, सही है। ये प्रोसेस हर बार हो रहा है। मेरे पास 500 सर्वर हैं, मैं 50 को हिट कर रहा हूं तो ये 50 बार यही काम हो रहा है, अननेसेसरी नेटवर्क पर ट्रैफिक जा रहा है। मैं डी से रोज बात करता हूं यार, मैं दिन में 50 बार बात करता हूं, तो 50 बार मैं डीएस को तंग करूं। जैसे आपके फोन में स्पीड डायल होता है, मैंने क्या करा, मैंने कहा यार डी से तो मैं रोज बात करता हूं, तो मैंने डी की एंट्री यहीं कर दी, राइट, मैंने डी की एंट्री यहां पे कर दी। हाँ, मैंने इसमें लिख दिया, मैंने कहा भाई ऐसा है, डी की एंट्री यहीं कर दो, 10.0.0.4 डी सर्वर, लिख दिया, खत्म। अब क्या होगा, हाँ लिख दिया। अब क्या होगा, अब जब मैं पिंग डी करता हूं, सबसे पहले जो क्या नाम ओएस कहां चेक करेगा, @c होस्ट से ही उसको स्टैटिक एंट्री मिल गई, तो वो डायरेक्टली ही उसने डी को पिंग कर दिया, डीएनएस को बॉदर करने की जरूरत है। समझ में आई बात, ये काम है @c होस्ट का। तो @c होस्ट में हम तो उनका आईपी मुझे पता ही है, उनका आईपी बार बार ढूंढने के लिए मैं डीएनएस को बॉदर क्यों करूं, इसके लिए एंट्री होती है। कोई जरूरी नहीं भाई, 1000 मशीन है, 1000 एंट्री थोड़ी करेगा यहाँ पर। स्पीड डायल में क्या होता है, फोन में स्पीड डायल में पूरी एड्रेस बुक होती है क्या, जो जो, जो तुम बहुत फ्रीक्वेंटली बात करते हो,
तो ये आपका स्पीड डायल है। स्पीड डायल में आपके 10-15 एंट्री हो गई। आपके मशीन, आपके डेटा सेंटर में तो 5000 सर्वर है भाई, बाकियों के लिए डीएनएस पे जाएगा। ठीक है, जाओ। ये ऑब्जेक्टिव है एचसी होस्ट का कि बार बार मुझे डीएनएस को तंग नहीं करना, मेरे पास आईपी है, मैंने एचसी होस्ट में एंट्री मारी। हाँ जी, पहले आईपी फिर था। ये ऑब्जेक्टिव है एचसी होस्ट का। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप डालो, पर एक अच्छी प्रैक्टिस है कि कोई जरूरी नहीं है एसएसएच करने में सब डाल कि अगर मैं एसएसएच root@ सर्वर का नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं आईपी लिख रहा हूं, तो मैं डीएनएस के पास जाएंगे ना। डीएनएस के पास जब जा रहा है जब तूने नाम लिखा, सर्वर का नाम लिखा, सर्वर का नाम लिखा, सर्वर का आईपी लिखा, तो डीएनएस को मतलब ही नहीं कहता भाई कर ले अपने आप। ठीक है ना, चलिए। हाँ बताओ। हाँ, लोकल डोमेन मतलब यहां पर ना, ये लिख दो, लिख दो एंट्री, उसमें क्या है। अब यहाँ पे मैं जिन सर्वर से कम्युनिकेट करता हूँ बहुत फ्रीक्वेंटली, मैंने उनका नाम लिख दिया, सर्वर ए डॉट, लिख दो ना, लिख दो, उसमें क्या क्या टेंशन है। टेक्स्ट फाइल है, हट जाती है, कई बार हट जाती है, लिख दो। इसको ना लिखने से कई बार क्या हो सकता है कि आपकी मशीन प्रॉपरली खुद से बात नहीं कर पाएगी। हाँ, कई बार जीयूआई वगैरह भी नहीं आता। तो जितनी मशीन से आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हो, राइट, उनके नाम और आईपी यहाँ पे लिख पे ऐसे लाइन लगा दो। तो इन दो मशीन्स के लिए अब मैं डीएनएस के पास नहीं जाऊँ। ये रहती है, आप इंस्टॉलेशन करोगे ना तभी आती है। इतना करते हैं आज, कल हम करेंगे फायरवॉल और तुम्हारा क्या नाम है, एसीएल। एसीएल एसीएल कर लेते हैं कल, क्योंकि हाँ हाँ, फिर परसों हम कंटेनर्स ले लेंगे। नहीं, मंडे जाएगा कंटेनर लंबा, कंटेनर 2 क्लास लेगा आराम से, दिमाग खाओ टॉपिक है। कंटेनर बड़ा है, कंटेनर फ्यूचर है। जिंदगी कंटेनर पे है भाई, क्या कंटेन करेगा हमारी जिंदगी। चलिए गाइस, आई विल स्टॉप इट हियर, कल मिलते हैं।